दोस्तों करीबन 22 से 24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भारत से बहुत बड़ा सीख लिया है। जैसे भारत ने यूपीआई को लॉन्च करके वीजा, मास्टर कार्ड और अलीपे जैसे अलग अलग सिस्टम्स का रातों रात दुकान बंद करवाया, वैसे ईयू ने भी ठान ली है एग्जैक्टली यही चीज करनी है। जी हाँ दोस्तों, ईयू का भारत के साथ एफटीए हुआ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर चर्चा नहीं हो रही। टिप्स यूपीआई कॉरिडोर। जी हाँ, ये टिप्स यूपीआई कॉरिडोर अब जोर शोर से आगे बढ़ेगा और इसके लिए ईयू ने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ क्रिस्टीना लेगार्ड, ये दोस्तों कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं है, आईएमएफ की भी चीफ रह चुकी है, आप इनका नाम शायद सुने होंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, समय आ गया है जब वीजा मास्टर कार्ड को रास्ता दिखाया जाए अर्जेंटली, और ऑल्टरनेटिव समय बनाने होंगे। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, दरअसल यूरोप ने बैकएंड में यूरोप का यूपीआई बनाना शुरू कर दिया है, जिसको ईपीआई कहा जा रहा है, रादर ऑपरेशनलाइज कर दिया है। और इसके साथ ईपीआई की भी चीफ है, उन्होंने भी कह दिया कि यूरोप की डिपेंडेंसी अब वीजा मास्टर कार्ड पर खत्म की जाएगी। कुछ कारण बताए गए हैं, क्या है वो कारण हम जानेंगे। इसी को दोस्तों यूरोप 24 ट्रिलियन डॉलर ब्रेकअप विद वीजा एंड मास्टर कार्ड भी कहा जा रहा है यूरोपियन मीडिया में ही। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा वाटरशेड इवेंट है और ये भारत के यूपीआई के लिए भी बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाला है। आप देख सकते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसी में ये आर्टिकल है, यूरो सिस्टम अब टिप्स को इंडिया के यूपीआई के साथ कनेक्ट करने वाला है और इसके लिए जोर शोर से काम हो रहा है। यूरोप का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन इंडिया जो एफटीए में दिख रहा है, वो यूपीआई रिवॉल्यूशन यूरोप लेकर के आ रहा है। और ये यूरोप इंडिया जर्नल आप देख सकते हैं, ये दोस्तों एस्टोनिया से चलता है, इसमें भी ईयू एफटीए पर चर्चा हो रही कि कैसे ग्लोबल फिनटेक कॉरिडोर इस एफटीए के बाद बदलने वाले हैं। जी हाँ, जो हमारा पूरा फिनटेक रिवॉल्यूशन है उसका आधार यूपीआई है। तो क्या है इंडिया स्टैक जिसको यूरोप लेना चाह रहा है, और साथ ही साथ कैसे यूपीआई को इसका फायदा भी होगा जब यूरोप से इस प्रकार के वीजा, मास्टर कार्ड जैसे जाइंट्स को रास्ता दिखाया जाएगा। बेहद आवश्यक है, इसको हम आज के वीडियो में डिटेल में जानें। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पस से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो दोस्तों क्या है ये 24 ट्रिलियन डॉलर ब्रेकअप? जी हाँ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लेगार्ड, इन्होंने कह दिया है यूरोप को समय आ गया है जब अर्जेंटली हैवी रिलायंस नॉन यूरोपियन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से हटाना होगा, जो कि प्राइमरीली यूएस है। वीजा और मास्टर कार्ड का नाम लिया गया। इन्होंने क्या कहा है जरा मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि हमारे लिए समय आ गया है, डिजिटल पेमेंट्स को अपने कंट्रोल में लेना होगा। जब हम कोई भी कार्ड यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो पेमेंट कैसे करते हैं? इन्होंने पूछा। इन्होंने कहा पेमेंट आप वीजा से करते हैं, मास्टर कार्ड से करते हैं, पेपैल से करते हैं, अलीपे से करते हैं। ये सब कहां से आ रहा है? ये सब या तो यूएस का है या तो चाइनीज है, एक भी यूरोपियन नहीं है। और इन्होंने कहा यही तो मेरा पॉइंट है, जो कि मुझे लगता है कि ये एक वल्नरेबिलिटी है जिसे हमें रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें एक यूरोपियन ऑफर लेकर के आना पड़ेगा, जो कि जस्ट इन केस यू नेवर नो, कल को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या मतलब है समझेंगे। इन्होंने कहा देखिए दोस्तों, ये जो पेमेंट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पेमेंट सिस्टम को डिफेंस, ट्रेड, कैपिटल मार्केट से ही इसकी तुलना की, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारा जो स्ट्रेंथ है हमें उसे मजबूत करना होगा और जहां पे कमजोरियां हैं वहां से हमें लोगों से सीखना होगा और अपना इंडिपेंडेंस वापस पाना होगा। यूपीआई सिस्टम की बात हो रही है। दरअसल दोस्तों यूरोप ने क्या किया है, अचानक से ये बोल निकल रहे हैं, उसके पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है यूरोप में। क्या हुआ है आपको बताता हूं। यूरोपियन पेमेंट्स इनिशिएटिव क्रिस्टीन लेगार्ड ने कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च किया है, जिस वजह से वीजा, मास्टर कार्ड की छुट्टी की बात हो रही है। इन्होंने दोस्तों क्या किया है, 16 मेजर यूरोपियन बैंक्स और पेमेंट प्रोसेसर्स, इन सब का एग्रीगेट बनाया है, एकजुट करके एक सिंगल कंसोर्टियम बनाया है, जिसमें बीएनपी परिवार भी है, डॉइश बैंक भी है, वर्ल्ड लाइन भी है। ये सब मिलके यूरोप के 13 देशों में
हालांकि यूरोपियन यूनियन में अन्य देश भी है, लेकिन 13 कंट्रीज इस वक्त कवर हो रहे हैं, जिसमें 130 मिलियन यूजर्स रहते हैं। 72% ईयू प्लस नॉर्वे की पॉपुलेशन इसमें कवर होती है। वो सब एक सिंगल पेमेंट के द्वारा कवर होते हैं, और वही बनाया है यूरोपियन पेमेंट्स इनिशिएटिव। उसी की सीईओ मार्टिना वीमार्ट ने भी कहा, जो क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा एग्जैक्टली, कि हमें अर्जेंट एक्शन लेना होगा। वीजा, मास्टर कार्ड, तो 2/3 यूरोजोन में जो पेमेंट हो रहा है उसको मैनेज करते हैं। समय आ गया है इन अमेरिकन को बाहर निकाला जाए, यहां पे यूरोप इसको अपने हाथ में ले। दरअसल दोस्तों, आपको जानना होगा ये क्या है। आप तो स्टार्टिंग में टिप्स की बात कर रहे थे, ये ईपीआई कहां से आ गया आप पूछेंगे, तो आपको मैं जवाब देता हूं। देखिए दोस्तों, दरअसल क्या है, टिप्स के ऊपर ईपीआई काम करता है। ठीक वैसे ही टिप्स दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके द्वारा यूरोपियन सेंट्रल बैंक और नेशनल सेंट्रल बैंक्स कनेक्टेड हैं। जिस वजह से दोस्तों टिप्स को आप कुछ यूपीआई की तरह, जो सिस्टम है जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाती है, कुछ उसकी तरह देखिए, जो कि यूरोप का टिप्स है, जो कि हमारा यूपीआई है। जब आप यूपीआई यूज करते हैं तो उसके ऊपर आप कोई ऐप यूज करते हैं, जीपे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, अन्य कोई भी यूज करते हैं। तो ये जो लेयर है, ये वाला लेयर यूरोप पेमेंट्स इनिशिएटिव है, जो कि अब बन के आ चुका है, ऑपरेशनलाइज हो गया है, और उसके पीछे टिप्स बन के तैयार है जिसपे ये काम कर रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, यूरोप ने अपना यूपीआई ऑपरेशनलाइज कर दिया है। और इसी में अगर आप देखें तो यूरोप इससे क्या करना चाह रहा है आपको बता देते हैं। पहला है दोस्तों, उसने भारत से सीख ली है, जिसमें वो कह रहा है कि हमें भी पेमेंट सोवरेनिटी और डेटा कंट्रोल चाहिए। कारण क्या है, जितना भी नॉन यूरोपियन कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है, मोबाइल पेमेंट बेस्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो डेटा या तो यूएस या फिर चाइनीज सर्वर से जाता है। अब इस वजह से यूरोप का कहना है कि यूरोपियन फॉरेन लॉज के द्वारा गवर्न होते हैं, क्योंकि ये तो विदेशी सर्वर से कवर होता है। जैसे यूएस का क्लाउड एक्ट है, तो वो यूरोपियंस पे भी लगने लगा, क्योंकि उनका डेटा वहां के क्लाउड से गुजर रहा है, या उसके करस्पॉन्डिंग क्लाउड से, अमेरिकन डेटा जायंट के क्लाउड से गुजर रहा है। जिस वजह से यूरोप का कहना है कि जो यूरोपियंस हैं उन पर अमेरिकन सर्वेलेंस कर सकते हैं, इस डेटा के आधार पर कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए जियोपॉलिटिकल रेजिलियंस बेहद आवश्यक है। जब क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा जस्ट इन केस यू नेवर नो, ये बात कर रही है, कल को अचानक से अमेरिका ने यूरोप के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, कुछ पॉलिसी बदल गई, तो यूरोपियंस पेमेंट कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये जो हाइपोथेटिकल केस है उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि यूरोप देख रहा है आने वाला दिन कैसा होने वाला है। कुछ ऐसा ही रशियन यूजर्स के साथ हुआ था, रातों रात सैंक्शन लगा था 2022 में, अचानक से सब कुछ ठप हो गया था। तो वही चीज ये भी नोटिस कर रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है दोस्तों, बिलियंस इन डॉलर्स यूरोप से अमेरिकन पेमेंट जो इंटरमीडियरीज हैं उनके पास जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के रूप में। जब भी आप वीजा, मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो परसेंट ऑफ ट्रांजैक्शन उनके पास एज अ फीस जाता है, तो ये यूरोपियंस अमेरिकन को दे रहे हैं। तो इसीलिए ये भारत से सीखे और कह रहे हैं कि हमें ये बंद करना है। इन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल लिया, जिसमें इन्होंने देखा कि कैसे इंडिया ने रातों रात एक एफिशिएंट सिस्टम बना के ये बरसों से जो वीजा थे, मास्टर कार्ड थे, इन सब का दुकान बंद किया है। तो यहां पे दोस्तों इंडिया ईयू एफटीए भी आपको जानना होगा। इंडिया ईयू एफटीए में पेमेंट्स इंटर ऑपरेबिलिटी एक कोर पिलर है, जिसमें एक कमिटमेंट है कि इंडिया और ईयू दोनों एक दूसरे के पेमेंट सिस्टम्स के साथ इंटर ऑपरेबल होंगे। यानी भारत का यूपीआई, यूरोप का टिप्स इंटर ऑपरेबल होगा, और इस तरीके से भारत से यूरोप के बीच में यूपीआई टिप्स कॉरिडोर की स्थापना हो चुकी है, जो कि एक पेमेंट कॉरिडोर है। इसके साथ यूपीआई दोस्तों एक एक्सपोर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि यूरोपियन लीडर्स कहने भी लगे हैं कि देखिए हमें भी इंडिया स्टैक से सीख के, भारत का जो इंडिया स्टैक है जिसमें आप देखें तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आता है, आधार पे आता है, केवाईसी आता है, यूपीआई आता है, तो हमको भी कुछ वैसा ही यूरोप स्टैक बनाना चाहिए, और उस तरफ वो जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं। यूपीआई जैसा उन्होंने इसलिए बना भी दिया है। अब दोस्तों ये यूपीआई के लिए बहुत बड़ा विन है। यूपीआई ऑलरेडी 9 से अधिक देशों में अगर आप देखें तो यूज हो रहा है, लेकिन ये क्या है, बाइलैटरल एमओयूज के द्वारा है। आप देखें तो फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, इन सब में यूपीआई ऑपरेबल है, लेकिन बाइलैटरल एमओयू, इंडिया ईयू ट्रिटी बेस्ड है, जिसमें ये एक तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके साथ हमारा जो पेमेंट इंटरलिंकेज है ये बाई ट्रिटी है, जो कि दोनों पार्टी साइन कर रहे हैं, जिस वजह से 450 मिलियन से अधिक लोग जो यूरोजोन में रहते हैं वो यूपीआई के दायरे में आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इससे क्या होगा, यूपीआई एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसको अब दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि इंस्टेंट पेमेंट्स करना है तो इससे एफिशिएंट और कोई ऑप्शन नहीं है। 50% ऑफ वर्ल्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस बाय वॉल्यूम आज भी यूपीआई से ही होता है। तो ये अपने आप में दिखाता है ये सिस्टम कितना रेजिलिएंट है, और अब 22 से 24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था यूरोप भी इसी को अपना बेस बना के कुछ सीख रही है। इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा
कि चीपर रेमिटेंसेज आएंगे। जो भारतीय मूल के लोग जो यूरोप में रहते हैं, वो जो भारत पैसा भेजते हैं, वो अब तक जो इंटरमीडियरीज हैं पेमेंट के, उसके थ्रू देते हैं। तो जब टिप्स और यूपीआई का इंटरलिंकेज हो चुका है, तो वो डायरेक्टली इन्फ्लोज करेंगे, डायरेक्टली पैसे भेज पाएंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, ई कॉमर्स को। इंडिया सीमलेसली यूरोप में इंडियंस पे कर पाएंगे जब वो वहां जाते हैं। वैसे यूरोपियंस भारत आते हैं तो वो उनके टिप्स हमारा यूपीआई से इंटरलिंक्ड है, तो जैसे ही वो भी स्कैन करेंगे पैसे दे देंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, ई कॉमर्स। भारत का सामान यूरोप आसानी से जाएगा। ऑलरेडी जो हमारा आईमेक कॉरिडोर है दोस्तों, ये एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर है ही, इसके सिवा गुड्स के सिवा सर्विसेज कॉरिडोर भी है, डिजिटल सर्विसेज कॉरिडोर भी है। और उस डिजिटल सर्विसेज में भारत से बनने वाला सामान यूरोप में बिक रहा है, तो वो पेमेंट गेटवे जो यूज कर रहा है वो भी कोई अमेरिकन नहीं होगा, वो पेमेंट इंटरमीडियरी भी हमारी यूपीआई उधर पे टिप्स इंटरलिंक्ड होगी। इसके सिवा क्या है दोस्तों, जो यूपीआई हम इतने पहले ला चुके हैं, उस वजह से भारत में ढेर सारी कंपनीज हैं जो फिनटेक जायंट बन गई हैं। फिनटेक नो हाउ उनसे ज्यादा किसी को नहीं है, और इस वजह से ये नॉलेज हम यूरोप भी पास ऑन कर पाएंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो इंडिया ने पिछले साल 700 मिलियन से अधिक का सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज ईयू को दिया है, तो ये एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। इसके सिवा क्या है, यूएस कार्ड नेटवर्क्स पे इंडिया और यूरोप दोनों के ही ट्रेड में रिलायंस नहीं है, निर्भरता नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विक्ट्री है। इसके सिवा यूपीआई भी जो एनपीसीआई से चला रही है वो भी पैसे कमा पाएगी। यूपीआई वैसे तो भारतीयों के लिए फ्री है, लेकिन जब विदेशी यूज करेंगे, इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन होगा, तो उसमें उन पे चार्जेस लगाए जाएंगे, तो इससे एनपीसीआई के पास पैसा आएगा और भी ये जो सर्वर्स वगैरह है और बेहतर मेंटेन एंड मैनेज हो पाएगा। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, जो यूपीआई टिप्स लिंक हो रहा है कपल्ड विद एफटीए है, ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जो कि इंडिया ईयू टाइज को विदेशी ताकतों के द्वारा झकझोरा ना जाए, उसके अनुसार उसे रेजिलिएंट बना रहा है। पेमेंट से लेकर सब कुछ इंडिया और यूरोप का ही है। सीमलेस पेमेंट, सीमलेस सर्विसेज, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सब कुछ हम अंडरटेक कर रहे हैं। यूपीआई के ग्लोबलाइजेशन में कई लोग, जब भारत में यूपीआई आ रहा था, कई लोग सवाल उठाए थे कि क्या आप ट्रांजैक्शन करेंगे, कहां भारतीय कर सकते हैं, उनको बेसिक लिटरेसी नहीं है। वो लोग जब पूछ रहे थे, आज वो देखेंगे कि यही यूपीआई आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है, दुनिया सराह रही है। ये यूपीआई के ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। जब यूरोप जैसी अर्थव्यवस्था, जो कि अपने आप को टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर कहती है और क्या कुछ नहीं कहती है, इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, जब वो भारत के यूपीआई सिस्टम जैसा कुछ अपने यहां बना रही है और हमारे यूपीआई से उसके टिप्स को इंटरलिंक कर रही है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत का जो यूपीआई है, जो इंडिया स्टैक है, ये सिस्टम फ्यूचरिस्टिक है और ये दुनिया अपनाएगी। और जब ये दुनिया अपनाएगी तो इस पे बेस्ड जो सर्विसेज कंपनीज हैं उनके लिए ग्लोबल मार्केट खुलेगा और कहीं ना कहीं यूएस डोमिनेंस भी दुनिया से इसके साथ कमजोर होगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। ओएमआर बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सकें। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है, ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।